मेरा नाम साफिया खुर्शीद है। मेरा मैट्रिक में 428 नंबर आया और मैंने मैट्रिक की तैयारी एएस एजुकेशन सेंटर से की है। मेरा नाम बुशरा खातून है। मेरा मैट्रिक के रिजल्ट में 385 नंबर आया। मैट्रिक की तैयारी कैरियर पॉइंट 11 से की हूँ। दोस्तों, एएस एजुकेशन सेंटर में मेरी मौजूदगी है और एएस एजुकेशन सेंटर के जो डायरेक्टर हैं सैफुल्ला सर, वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बाकी 2000 अभी जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, काफ़ी शानदार इस कोचिंग के छात्र और छात्राओं ने रिजल्ट लाया है। बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप की कोचिंग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो आपने पढ़ाया उसका टेस्ट हुआ। जो बच्चे टेस्ट में मतलब जिस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए या टेस्ट में जवाब देनी चाहिए नहीं आता है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ, वही चीज़ है कि अब बच्चे ने मार्क्स कम लाए हैं तो उनको बताया जाता है कि आपने गलती कहाँ की है, कहाँ पे कमियां हुई है, ताकि बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हमने पढ़ाई तो कर लिया लेकिन हमारी गलतियाँ कहाँ पर है, और उसी हिसाब से वो सुधार करते हैं। नाम क्या हुआ? साफिया खुर्शीद। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 428। कितना देर पढ़ाई करती थी? पढ़ाई कोचिंग से फिर स्कूल जाकर के सेल्फ स्टडी 2 से 4 घंटे। ये एस एजुकेशन सेंटर कब ज्वाइन की? 9th में। मतलब 9th और 10th की पढ़ाई तुमने एस एजुकेशन सेंटर से की? जी। यहाँ जो सर हैं किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या उनके पढ़ाने का तरीका है? और बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका है। वो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से समझे उन चीज़ों को और उस पर अपना रिएक्ट भी करे कि हाँ उसे समझ आया या नहीं समझ आया। बच्चे को वो पढ़ाने के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते भी है। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है सर से पढ़ने में? सबसे अच्छा ये साइंस। साइंस लगता है। मैथ? मैथ भी अच्छा लगता है। मैथ भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, जैसे मैट्रिक की तैयारी कर रही थी तुम, जो 5 सब्जेक्ट है मैट्रिक में, जी। तो सबसे ज्यादा टफ कौन सब्जेक्ट तुमको लगा? सबसे ज़्यादा टफ ऐसे तो सारे सब्जेक्ट इजी थे, लेकिन मैथ के कुछ चैप्टर्स थे जो कि थोड़े से टफ हो गए थे, जैसे ये ट्रायंगल्स ये सब। मैथ में कितना नंबर आया? मैथ में आया 85। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है तुम्हारा? सबसे ज़्यादा हिंदी में हिंदी में कितना नंबर है? 91। और उर्दू में? उर्दू में 87। अच्छा, जब एग्जाम होने वाला रहा होगा तो जब कोचिंग करने आती थी तो एग्जाम को लेकर सर क्या कहते थे तुमको, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है इसको लेकर? सब बोलते थे कि माइंड फ्री करके पढ़ना है, माइंड फ्री करके एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है और मतलब किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं लेना है। अच्छे से समझना है कि हाँ ये एग्ज़ाम है, ये हम देते आए हैं तो ये भी बहुत इजी होगा। किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं लेना है कि हाँ किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ माइंड फ्री करके पढ़ना है और इतना अच्छा इस टाइप से पढ़ना है कि हाँ हम एग्ज़ाम का पेपर देके तो हमें लगे कि हाँ आ रहा अच्छा, है। जब जिस दिन रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया, तो खुद रिजल्ट देखी या कोई और सर देखे रिजल्ट तुम्हारा? रिजल्ट तो अम्मी चेक कर रही थी, वहीं पर मैं भी थी, मैं खुद से देखी थी रिजल्ट। तो जैसे मालूम चला कि 428 नंबर आया, तो उस वक्त कैसा लगा? मतलब कि उम्मीद थी कि उससे ज्यादा नंबर आए या उससे कम नंबर की उम्मीद थी? उम्मीद और की थी कि हाँ और नंबर आता, लेकिन 428 नंबर भी ये बहुत है क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं उस टाइप से। 428 नंबर भी अच्छा बहुत नंबर है। ये जो इतनी बड़ी कामयाबी मैट्रिक में हुई है, 428 नंबर मिला है, तो इस कामयाबी के पीछे किन किन को आप मानती है? टीचर या खुद अपनी मेहनत या अपने गार्जियन को? मैं सभी के सपोर्ट को मानती हूँ क्योंकि गार्जियन ने सपोर्ट किया, टीचर ने भी बहुत मोटिवेट किया और खुद ने भी मेहनत की थी। फिर भी मतलब कोई ना कोई तो सबसे ज्यादा होगा, सब या तो खुद अपनी मेहनत ज्यादा है या आपके टीचर आपको पढ़ने पे खूब तवज्जो दिलाए या एजुकेशन के बारे में बताए, या आपके गार्जियन है जो सब कुछ से दरकिनार करके आपको सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा और पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला?
सबसे ज़्यादा मैं टीचर के सपोर्ट को मानती हूँ, क्योंकि टीचर ने मोटिवेट किया कि हाँ पढ़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने समझाया कि हाँ पढ़ाई ऐसी करो कि सबका अच्छे से मतलब फैमिली वालों का भी सर ऊंचा हो जाए। तो मैं सबसे ज़्यादा टीचर की मेहनत को मानती हूँ। 9th 10th दोनों एक ही कोचिंग में क्लास किए या अलग अलग? नहीं, एक ही कोचिंग में किया, एक ही कोचिंग में किए 2 साल। सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट था? बायो। और घर पर जो मतलब पढ़ाई करती थी तो ऑफलाइन ही की कि अभी ऑनलाइन करने की जरूरत पड़ी? ऑफलाइन ही किया, ऑनलाइन नहीं किया। ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कभी किसी सर को ऑनलाइन देखने का मौका मिला जो मैट्रिक वगैरह की कुछ क्लास चलाते हैं? नहीं, कभी कभी केमिस्ट्री में डाउट हुआ तो फिर वो देख लेते थे वीडियो। तो क्या अच्छा लगता था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन समझ आ जाता था, ऑफलाइन जो कुछ डाउट होता तो ऑनलाइन कर लेते थे, ऐसा नहीं, वीडियो सिर्फ देख लेते, ऑनलाइन क्लास नहीं की। मतलब ऑफलाइन ही पूरी पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन का सहारा नहीं लेना पड़ा मैट्रिक की तैयारी में? नहीं लेना पड़ा। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया? उर्दू और हिंदी। उर्दू में कितना है? 92, 92। और हिंदी में? 90। मैथ में? 70। सबसे कम कौन सब्जेक्ट में आया? सोशल साइंस। कितना नंबर है? 70। सही बराबर है मेरा, 70 मैथ में भी है, 70 सोशल साइंस में भी। और कब से आप कोचिंग चला रहे हैं ये लगभग यहाँ पर 6-7 साल हो गया है। और अभी जो रिजल्ट आया है, इतना रिजल्ट इससे पहले कोई स्टूडेंट्स आपके यहाँ से लाए थे या पहली मर्तबा ये रिजल्ट है? नहीं, इससे पहले भी बच्चे लाए थे, पर पास हुए हैं और हर साल कुछ न कुछ आता ही रहता है। आपके यहाँ जो क्लास होता है तो वो कैसे क्लास होता है, कितनी देर क्लास होता है, किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाते हैं जो जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा रहा आपकी कोचिंग का? हमारे यहाँ का रूटीन यह है कि सिस्टम की रूटीन के हिसाब से पढ़ाया जाता है और एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लिया जाता है। पर डे का रूटीन होता है कि किस दिन हमको क्या लेना है और किस दिन क्या नहीं पढ़ाना है। और वीक में जो है टेस्ट होता है सैटरडे को या फिर संडे को टेस्ट होगा और 6 डेज जो है क्लासेस होती रहती है, ताकि बच्चे ने क्या पढ़ा है पूरा वीक उसका टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी होता रहता है ताकि उसको मालूम भी ना हो कि हमने क्या सीखा, क्या हमें आया। अगर नहीं आया तो दोबारा उसको क्लास दे दिया गया, उसको समझाया गया। जैसे टेस्ट हुआ, जो आपने पढ़ाया उसका टेस्ट हुआ, जो बच्चे टेस्ट में मतलब जिस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए या टेस्ट में जवाब देनी चाहिए नहीं आता है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ, वही चीज़ है कि अब बच्चे ने मार्क्स कम लाए तो उनको बताया जाता है कि आपने गलती कहाँ की है, कहाँ पे कमियाँ हुई है, ताकि बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हमने पढ़ाई तो कर लिया लेकिन हमारी गलतियाँ कहाँ पर है और उसी हिसाब से वो सुधार करते हैं। कभी आपकी कोचिंग से कोई ऐसा बच्चा वापस गया हो जो बोला हो कि हम फीस देने के लायक नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, गरीब है, तो किसी बच्चे को आपने ऐसा जो वापस हो गया हो या उसका आप एडमिशन ले ली हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि गरीबी है, अगर फीस देने के लायक नहीं है तो वो हमारे यहाँ से जुड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना फीस के पढ़ते हैं और उनका नाम हम शो नहीं करते हैं कि वो बिना फीस के पढ़ता है, ताकि उनको शर्मिंदगी ना हो कि हम फीस नहीं देते हैं और सर हमारा नाम लेते हैं। मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनका नाम भी शो नहीं किया जा रहा है और वो सब बच्चों की तरह वो भी पढ़ रहे हैं। सब, किसी को एहसास नहीं होता है कि वो फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। करते हैं। बाकी आप देख रहे थे सभी खबरें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।